धन्यवाद भाई बहनों। आज हम एक गीत गा के और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तो चलिए हम गीत गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, जिसको हम बातें रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, हम आज मत्ती के पुस्तक से बात करेंगे, जैसे कि मत्ती का 6 का 5 अध्याय हम देखेंगे। परमेश्वर हमसे क्या कहता है। मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, जैसे कि मत्ती का पुस्तक 6 का 5। जब तुम प्रार्थना करें तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कें की मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम प्रार्थना करें तो अपनी कोठारी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। देखो क्या बोला है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है कि तुम प्रार्थना करते समय बकबक ना करें, क्यों तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। और ये सच बात है मेरे भाई और बहनों। अगर आपकी श्रद्धा सही है, आपका मन दिल साफ है, परमेश्वर ऊपर का रूप को नहीं देखता है। परमेश्वर हमेशा ऊपर का रूप नहीं देखता, क्या करता है, अंदर का रूप को देखता है। अगर आपके मन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम है, वो जो व्यक्ति आपसे बुरा चल रहा है फिर भी उसके लिए आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, आप बहुत प्रेम से चल रहे हो, आप धीरज से रहते हो, प्रेम शांति सब आपके अंदर है, तो परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत कार्य आपके जीवन में करता है। वो आपके मांगने से पहले आपकी क्या क्या आवश्यकता है वो जानता है और वो आवश्यकता को वो पूरा करता है। वो हमें कभी भी मांगने से पहले ही वो सब रेडी रखता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हम खुद की चिंता करने का छोड़ देने का और दूसरे के लिए ज़्यादा प्रार्थना करने का कभी भी, अगर हम सेवकाई कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर को जान गए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो नए नए परमेश्वर में आते हैं वो बच्चे हैं, उसके हिसाब से परमेश्वर के हिसाब से वो नया जन्म हुआ बच्चा है। क्या है? नया जन्म हुआ बच्चा है।
तो उसको दूध पिलाना। जब देखो, जब माँ को बच्चा पैदा होता है तो क्या हम सीधा उनको खाना खिलाते हैं? क्या उनको दूध पिलाते हैं बच्चों को, है ना? दूध पिलाते हैं, उसका बहुत ही बेबी का ये होता है, उसको साफ़ सुथरा रखने का माँ का काम होता है, अपनी नानी का, दादी का, इनका काम होता है। तो यही हमें भी लागू होता है मेरे भाई और बहनों। हमारे पास्टर लोग रहने दो या फिर कलीसिया में के कोई सेवकाई बहन भाई करने वाले रहने दो, तो ये लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। नए लोग आते हैं तो उनसे कितना प्रेम से बात करना है, उनको कैसे कैसे समझाना है, उनको कैसे सिखाना है। तो ये बहुत ही मायने लगता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए हमें ये करना पड़ता है कि उन लोगों को अच्छे से समझाए, अच्छे से बोले। तो यही नया जो बच्चा आता है परमेश्वर की नज़र में वो छोटा बच्चा होता है, बालक होता है। तो वो बालक को हम, वो भले कितना भी उम्र वाला इंसान होने दो, लेकिन हम क्या करना है, वो नया है परमेश्वर में, इसीलिए हमें वो छोटा बच्चा है उसे दूध पिलाना है, उसे नया शुरुआत कैसी करना है, छोटी छोटी बातें सिखाना है, उसे प्यार से सिखाना है, समझाना है, तब जाके परमेश्वर में वो बढ़ते हैं। कई कलीसिया में ऐसा भी होता है, बहुत सालों से बहुत लोग बैठे होते हैं कई कलीसिया में और वो कलीसिया में बढ़ नहीं पाते। वैसे भी लोगों को हम समझ के लेना है। ऐसा नहीं कि ये इतना साल से चर्च में जा रहे हैं, इनको तो मालूम होना चाहिए ना, फिर ये इतना साल से जा रहे हैं, फिर ये क्यों ऐसे है, क्यों ये इनकी रुकली बात है, क्यों ये ऐसे कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई और बहनों, उनका चर्च में वैसी शिक्षण रहता है, उनका चर्च में बात करने का तरीका अलग होता है, निंदा कुछ होता होगा। तो वचन में लिखा गया है लास्ट के समय बहुत सारे झूठे मसीह उठेंगे और बहुत लोगों को भरमा देंगे, और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मेरे साथ एक बार छोड़ के 2-3 बार हो चुका है, इसलिए मुझे ये बात से तो बहुत ही बड़ा अनुभव मिला है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए तो वैसे लोगों को भी हम लोग को संभाल के लेना है, क्योंकि उनको नहीं मालूम वो जिस चर्च में जा रहे थे, जिस जगह पे जा रहे थे, वहाँ पे अच्छा बर्ताव नहीं था, इसीलिए उनका बर्ताव ऐसा है। तो उनको भी सुधारने के लिए हमारे अंदर की जब नम्रता, दीनता, हमारे अंदर का प्रेम धीरे दिखता है, तो वो इंसान ज़रूर बदलता है मेरे भाई और बहनों। और ऐसा हुआ है हमारे चर्च में मेरे पीछे आने वाले लोगों के साथ। तो इसीलिए मैं आपसे भी विनती करना चाहूँगी, आप अगर सेवकाई करने वाली बहन भाई होंगे तो ज़रूर आप धीरज से बात कीजिए, और ज़रूर आपके जो भी बहन भाई है आपके पीछे बदल जाएंगे। तो उनको आप ऐसा मत समझिए कि वो 10 साल से 15 साल से क्यों नहीं बदल रहे, तो इसका रीज़न ये होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, उनको संभाल के लीजिए और परमेश्वर के राज्य में बढ़ाइए। जय मसीह की।